100 साल पुराने कब्रिस्तान से रूहें निकलकर अजीब व गरीब हरकतें क्यों कर रही थीं। मैं अपने वालिद की कब्र पर दुआ मांगने के लिए कब्रिस्तान गया। अपने वालिद की कब्र पर खड़े होकर मैंने दुआ मांगी। जब पीछे मुड़ा तो पीछे का मंजर देखकर मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। मैंने देखा कि एक मुर्दा कब्र से निकलकर अजीब व गरीब हालत में मेरी तरफ चला आ रहा था। उसे देखते ही मेरा दिल दहल गया। ऊपर उठने की भी, वहां से दौड़ने की भी मुझ में हिम्मत ना थी। वो मुसलसल मेरी तरफ चला आ रहा था। बड़ी हिम्मत करके मैं वहां से उठा और वहां से दौड़ निकला। अभी मैं कब्रिस्तान ही में था, मैंने आगे इससे भी ज्यादा खतरनाक मंजर देखा। मैंने देखा कि एक मुर्दा जिसके नाक और कानों में रुई है, वो कब्र से बाहर निकलकर कब्र से टेक लगाकर बैठा हुआ है और वो मेरी तरफ देख रहा है और मुझे अपने पास बुला रहा है। मैं कह रहा था, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन उस बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही थी। न चाहते हुए भी डरते डरते मैं उस बूढ़े शख्स की रूह के करीब चला गया और आहिस्ता आहिस्ता उस मुर्दे के करीब जाकर मैं बैठ गया। मैंने पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं रूह हूं और 2 साल पहले मैं मर गया था। और करीब ही दूसरा मुर्दा जो मुझे डरा रहा था, वो आसमान की तरफ मुंह करके रो रहा था। मैंने उस बुजुर्ग आदमी की रूह से पूछा, यह आसमान की तरफ मुंह करके क्यों रो रहा है? तो बुजुर्ग ने मुझे बताया, इसके रोने की वजह यह है, इसकी जो औलाद थी, इसने उसकी अच्छी तरह से तरबियत नहीं की थी, उनको दीन नहीं सिखाया था। इसके मरने के बाद वो कभी भी इसकी कब्र पर नहीं आए और उन्होंने इसके लिए कभी दुआए बख्शिश भी नहीं की, इसलिए ये आसमान की तरफ देखकर रो रहा है। मैंने कहा, वो रो रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? बुजुर्ग ने मुझे बताया, जब मैं मरा था तो मैंने अपने बेटे की अच्छी तरबियत की थी, उसे हाफिज़े कुरान बनाया। वो रोजाना मेरी कब्र पर आता है, सूरह यासीन पढ़कर उसका सवाब मुझे पहुंचा देता है और मैं अपनी कब्र में अपनी औलाद की वजह से बहुत ज्यादा खुश हूं। मैंने उस बुजुर्ग से पूछा, ये मुर्दा जो आसमान की तरफ मुंह करके रो रहा है, ये कहाँ का रहने वाला था? उसने कहा, ये फला इलाके का रहने वाला था और इसके बेटों का ये नाम है और फला जगह पर इसका मकान मौजूद है। जब मैंने उस मुर्दे की तरफ देखा तो डर के मारे उसी वक्त मेरी आंख खुल गई, इसलिए कि मैं ख्वाब देख रहा था। मेरा सारा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। तो मैं सोचने लगा, कैसा कब्रिस्तान, कैसे मुर्दे और कैसी रूहें। फिर अचानक मुझे याद आया, जिस मुर्दे को अजाब हो रहा था उसका ये नाम उस बुजुर्ग ने बताया था और वो इस इलाके का रहने वाला है। चलो, मैं वहां जाकर पता करता हूं। मैं फौरन अपने घर से बाहर निकला। तलाश करते करते मैं उसके घर तक पहुंच गया। दरवाजे पर जाकर मैंने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर के बाद उसका बेटा घर से बाहर निकला। मैंने उसे सलाम किया और पूछा, आपका ये नाम है? उसने कहा, हाँ, ये मेरा नाम है। मैंने पूछा, तुम्हारे अब्बू का नाम क्या है? उसने कहा, मेरे अब्बू का ये नाम है। मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? मेरे अब्बू का 2 साल पहले इंतकाल हो गया। मैंने उसके बेटे को शुरू से लेकर आखिर तक सारा वाकया सुनाया और कहा, खुदारा, अपने मरहूम वालिद के लिए दुआ किया करो, उनकी कब्र पर जाया करो, उनके लिए इसाले सवाब किया करो। मेरी बातों को सुनकर उसने अपने माथे पर हाथ रख लिया और कहने लगा, बिल्कुल, हमारे घर से कोई भी उनके लिए दुआ नहीं करता, कोई भी उनकी कब्र पर नहीं जाता। तो उसने फौरन अल्लाह की बारगाह में माफी मांगी, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, आइंदा मैं अपने अब्बू जान की कब्र पर जरूर जाया करूंगा, उन्हें इसाले सवाब भी करूंगा। तो दोस्तों, वो लोग जो अपने प्यारों को दफना कर भूल जाते हैं, उनके लिए इसाले सवाब नहीं करते, उनकी कब्रों पर भी आते जाते नहीं हैं, न उनके लिए कभी फातिहा करते हैं, तो उन्हें कब्र में सख्त आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। हमें चाहिए कि हम कब्रिस्तान में जाया करें,